बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन में आज बात करेंगे। एक और खत, तहकीकात का मुतालबा, बड़ी समाअत कल, और ग्रीन शर्ट्स तैयार। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद ने सदर मुमलिकत को जवाब दे दिया। सदर के नाम खत में वक़ार अहमद ने अपने पर लगाए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। वक़ार अहमद का कहना था कि सदर के अहकामात को नज़रअंदाज करने में इनका कोई किरदार नहीं। इनका कहना था कि सदर ने आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर कोई तहरीरी फैसला जारी नहीं किया। सदर ने बिल्स की तौसीक की, ना ही बिल्स को वापस भिजवाने का तहरीरी हुक्म दिया। दोनों बिल आज तक सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए। उन्होंने मुतालबा किया कि सदर FIA से इंक्वायरी कराएं ताकि जिम्मेदार का तयन हो सके। सदर दोनों बिलों से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ से आगाह हैं। सदर मुमलिकत के ट्वीट की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं। ज़ुबानी कलामी कोई बात नहीं होती। सदर ने इतने दिन इंतज़ार क्यों किया? सवाल तो बनता है, मामला इतना आसान नहीं, सदर को जवाब देना पड़ेगा। उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के ज़रिए, एक शफाफ इंक्वायरी के ज़रिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या उनके स्टाफ से ये गलती हुई है या सदर से ये उन्होंने गलत बयानी? मैं अगर कोई समरी भिजवाता हूँ बतौर वज़ीर आज़म तो मैं उसको खुद साइन करता हूँ। वहाँ पर ज़ुबानी कलामी तो कोई बात नहीं होती। एक शफाफ इंक्वायरी हो, पता चल जाएगा कि कौन गलत। लेकिन सदर साहब ने इतने दिन इंतज़ार क्यों किया? ये एक बज़ात खुद एक बड़ा सवारी निशान है कि उनको अब याद आया। जो संडे को उन्होंने ये ट्वीट की, उससे पहले क्यों उनको याद आया? जब उन्होंने अगर हदायत दी थी तो समरी उनके पास क्यों नहीं आई जिस पे उन्होंने कहा था कि ये वापस कर दें? ये मामला कोई इतना आसान नहीं है। सदर साहब को उसका जवाब देना पड़ेगा। लंदन सियासत का मरकज़ शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से एवनफील्ड हाउस में मुलाकात हुई। सलमान शहबाज, हसन नवाज भी मौजूद थे। दोनों भाइयों में मुलाकात 2 घंटे जारी रही। शहबाज शरीफ ने कायद नून लीग को पाकिस्तान की ताज़ा तरीन हालात से आगाह किया। मियाँ बरादरान ने सदर मुमलिकत के हालिया बयानात पर तफसीली मुशावरत की। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियों पर आगाह किया। ज़राई का कहना है नवाज शरीफ सितंबर के आखिरी हफ्ते में लंदन से पाकिस्तान खुसूसी तैयारे से रवाना हो सकते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट की मंजूरी से मुतालिक नया मोड़। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत लिख दिया। सदर ने अपने सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। हुमैरा अहमद को सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश कर दी। ऐवान सदर के मुताबिक कल के वाक़े बयान के पेश नज़र ऐवान सदर ने सेक्रेटरी की खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। ऐवान सदर ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत में कहा कि सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खिदमात की मजीद जरूरत नहीं, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 22 ग्रेड के अफसर हुमैरा अहमद को बतौर सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी तैनात किया जाए। निगरान हुकूमत आम इंतखाबात पर किसी तरह असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों के लिए जारी हिदायत में इजाफा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि निगरान हुकूमतें जारी मुआहिदों पर इक़दाम कर सकेंगी। निगरान हुकूमतें इलेक्शन कमीशन की आगाही से 2 तरफ़ा या आलमी मालियाती इदारों के साथ मुआहिदे या फैसले के तहत इक़दाम कर सकेंगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट, बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांसैक्शन एक्ट के तहत जारी मनसूबों पर इक़दाम की इजाज़त होगी। निगरान हुकूमतें निजकारी ऑर्डिनेंस के तहत जारी मुआहिदों और मनसूबों पर फैसले कर सकेंगी। भारत की तरफ से निकाल सेक्टर में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज ने LOC के निकाल सेक्टर में शहरी आबादी को बिला इश्तियाल फायरिंग का निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से निकाल सेक्टर में एक शहरी शहीद, 3 खवातीन जख्मी हो गई। भारतीय फौज की फायरिंग से जिला कोटली के गांव ओली के 60 साल रिहायशी गयास शहीद हुए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक बिला इश्तियाल फायरिंग से घास काटने में मसरूफ 3 खवातीन जख्मी हुई। भारतीय जारहियत दोनों ममालिक के दरमियान
जंग बंदी की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी सरहदों पर अमन और सुकून का ख्वाह है। अपने शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई का अपनी मर्जी के वक्त और मुकाम पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यहाँ आपको बताएंगे दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। कसूर में सैलाबी रैली से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 2,47,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड सुलेमान की के मुकाम पर 1.5 लाख क्यूसेक से बढ़ गया। पाकपतन, ओकाड़ा और भावल नगर के मुतासर इलाकों से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। 30 फ्लड कैंप्स कायम कर दिए गए। पाकपतन में सैलाब ने तबाही मचा दी। कई देहात ज़ेरे आब आ गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। हवेली लखा में दरियाए सतलुज के हेड सुलेमान की के मुकाम पर कई देहात सैलाब की लपेट में आ गए हैं। पाकपतन में दरियाए सतलुज में पानी का बहाव मजीद तेज, सतह आब बुलंद। भारतीय आबी जारियत ने तबाही मचा दी। मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह, कई देहात और दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता, इमदादी टीमें गायब, अवाम बेयारो मददगार। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सैयद बारिस अली शाह से, जो इस मुतासर इलाके में मौजूद हैं। जी सैयद बारिस, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, भारतीय आबी जारियत ने तबाही मचा दी है। दरिया सतलुज ओवरफ्लो होने से पाकपतन के सैकड़ों देहात जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें जो हैं वो भी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि इस वक्त हम मल्ले की तारों में मौजूद और यहाँ पे जो मेरे अकम में यहाँ पे मकानात थे जो पानी में बह चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पे इलाका मकीन भी मौजूद है। इसी वजह से हम मज़ीद भी इनसे बात करते हैं। जी दस्या की इतने नुकसान होया ते की कहना चाहते हो, हुकूमत नूं की पैगाम देना चाहते हो? इतने इमदादी टीमां आईयां ने नहीं आईयां? नहीं सारा इमदादी टीमां कोई नहीं आईयां। ਅਸੀਂ ਆਦੀ जिस वक्त पानी सानू होश आवाश ही नहीं आवन दिता। सुबह 5-6 वजे इत्थे पानी पहुंचे। उस तो बाद असी कोई समान की कोशिश की या कोई बन बनने की कोशिश की, जितना भी साथों कुछ हो सका वो किया है। साडा किसी आते पता नहीं लिया या कोई इमदादी गौरमेंट की तरफों या कोई आदमी इत्थे आते साडा पता। जी बाबा जी तुसी इसे दसो की कहना चाहते हो? ये तुहाडा मकान जिहड़ा पानी डिग पिया है? पानी डिग पिया जी, हर शै लुढ़ गई, कुकड़ां लुढ़ गए, दाने लुढ़ गए। अस करिए कि कोई गौरमेंट का बंदा नहीं जी आया। साडा पता ही नहीं लिया कि डुब्बियां दे तरे। असी आप ही बन गांदे फिर, आप ही करते फिर, हर बला लुड़ा तो वेले हुए। जी जैसा कि आपने इलाका मकीनों की बात सुनी, उनका कहना था कि हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे पानी के आगे आर्जी बंद बांधने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास कोई इमदादी टीमें यहाँ नहीं पहुँची और ये इनका जो कीमती सामान है वो पानी की नज़र हो चुका है और इनके जो यहाँ पे मकानात थे वो भी पानी में बह चुके हैं और यहाँ पे इनका मुतालबा का वक्त जो है वो इमदादी टीमें भेजे ताकि। शुक्रिया वारिस, आप तफसीलात बता रहे थे। अब बताएंगे आपको बूरा वाले से, जहां वहां का रुख करते हुए दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बायस सैलाबी पानी सैकड़ों रिहायशी आबादियों में दाखिल हो गया है। बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हो गई। विहाड़ी जिले इंतजामिया के फोटो सेशन तक महदूद होने के बायस मुतासरीन बेयारो मददगार हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद जमील भट्टी से, जो वहाँ मौजूद हैं। जमील, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? मैं इस वक्त बूरेवाला का इलाका कच्ची पक्की का मौजा लखों का सलदेरा में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो दरिया सतलुज का सैलाबी पानी है वो रिहायशी आबादियों में दाखिल हो चुका है। बड़े पैमाने पर जो खड़ी फसलें हैं वो इस वक्त तबाह हो चुकी हैं। जानवरों के माल मवेशी भी इस वक्त पानी में फंसे हुए हैं। लोग जो है अपनी मदद आपके तहत ही यहाँ पर रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ़ है। इलाका मकीन भी मेरे साथ मौजूद हैं, से बात करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि कोई यहाँ पर इंतज़ामिया के लोग आपकी मदद के लिए आए हैं? कितना नुकसान हो चुका है यहाँ पर? नुकसान सर जी बहुत हो चुका है। इतने कोई नहीं आ रही है, कोई इंतजाम ही नहीं आ रहा है। लोग अपनी मदद आप चल रहे हैं। तुहाडे सामने तुहाडा कैमरामैन दिखा देवे, रस्सा पकड़ते जा रहे हैं। कल इतों मुंडा गुजर रहा सी, वो बुड़ गया। कोई रेस्क्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोगों ने अपनी मदद आप निकाल के बहुत मुश्किल उन्होंने जान बची है। अल्लाह पाक ने उन्हें जिंदगी दी है तो वह बच गया है। बाकी वेखो जी सारा रकबा जेरे आब है पिया। कोई इतने मतलब मदद वास्ते नहीं आए। गरीब लोग मर गए, सारे सड़कों पर आए पैन। कोई मतलब किसी को रिहायश का कोई इंतजाम कोई नहीं, कोई कुछ कोई नहीं। बस जरा
रहे हैं, हर कोई अपनी मदद आप चल रही है। जी बिल्कुल, यहाँ के इलाका मकीन की आपने बात सुनी, उनका यही कहना था कि हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो इंतज़ामी सरगर्मियों में मसरूफ़ है, इंतज़ामिया रेस्क्यू का कोई भी एहलकार उनकी मदद के लिए नहीं पहुँचा है। उन्होंने आला हुकाम से ये मुतालबा किया है कि यहाँ पर रेस्क्यू को फौरी तौर पर हाजिर अलर्ट किया जाए, इसके साथ साथ इंतज़ामी अमूर को बेहतर बनाया जाए, यहाँ पर जो अमली तौर पर इंतज़ामात हैं वो किए जाएँ ताकि सलाह मुतासरीन की जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। कसूर के सैलाब सदकान के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ दूसरे दिन भी जारी हैं। आज भी सैलाब सदकान में राशन की तकसीम जारी। सैलाब के बाइस अतराफ से कट जाने वाले देहात तक कश्तियों के जरिए इमदादी सामान पहुँचाया गया। इसके साथ साथ सैलाब सदकान के लिए ज़रूरी तिब्बी इमदाद का भी खातिर खा इंतजाम किया गया। पहले रोज़ सैलाब में फंसे हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया था। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ मामूलात ज़िंदगी बहाल होने तक जारी रहेंगी। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने सैफर केस में शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा को जज अबुल हसनान जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने गैर मुतालिका अफराद को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। FIA ने शाह महमूद कुरैशी के 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। वकील शुएब शाहीन ने अदालत को सैफर मामले पर FIA से ताउन करने की यकीन दहानी भी करवा दी। जिस्मानी रिमांड की भी मुखालफत की। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जिसे बाद में सुनाते हुए 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIA एहलकार शाह महमूद कुरैशी को सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल कॉम्प्लेक्स से लेकर रवाना हो गए। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी हो या ईमान मजारी या किसी और की, पुलिस और FIA को कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा है। कौन सा कानून में लिखा है कि मुलजमान या मुलजिम 10 दिन में गिरफ्तार हो सकता है, रात में नहीं। इल्ज़ामात पर तफ्तीश जारी है, सज़ा के बारे में अदालतें फैसला करेंगी। कानूनी काम FIA नहीं कर रही। FIA ने जब कोई गैर कानूनी काम किया यकीनन हमारी सुपरविजन भी होगी और हम उनसे पूछगछ भी करेंगे। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि दिन को किसी को पकड़ा जा सकता है और रात को नहीं? पाकिस्तान भर में मुलजिम या मुलजिमा वो रातों को भी गिरफ्तार होते हैं, वो दिन को भी गिरफ्तार होते हैं। ऐसी क्या स्पेशल ट्रीटमेंट थी ईमान मजारी साहिबा के लिए तो उनको रात को नहीं गिरफ्तार किया जा सकता? प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम कर रही है। कोर्ट्स ये डिसाइड करेंगे कि वो उनका जो इन पर FIR का मतन है क्या उसकी सजा मुकर्रर कर। सैफर इंतहाई हसास दस्तावेज थी जिस तक रसाई सिर्फ चंद अफराद को थी। सैफर इंतहाई राजदारी का मुतकासी था। साबिक सिफारतकार तारिक फातमी ने लंदन में गुफ्तगू के दौरान कहा, जलसा तो दूर सैफर को ऑफिस से बाहर भी नहीं जाना चाहिए था। इंडिया ने ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो उन्हें भी संजीदगी दिखाना होगी। Cypher is a very sensitive and highly privileged information that is made available to only a few people, and it has to be treated with the same sensitivity that it deserves. जलसे तो बहुत दूर की बात है, इसको आपके ऑफिस रूम से बाहर जाने की इजाज़त नहीं। मियां साहब की वापसी के वाले से कोई बात हुई है? मेरा कोई इस किस्म का नहीं है। मेरी जो है बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग फैमिली रिलेशन है मियां साहब से, तो मैं लंदन से गुजर रहा था तो मैं आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में सज़ा के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस जमाल मंदोखील पर मुश्तमिल बेंच बुध 23 अगस्त को अपीलों पर समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त के फैसलों को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना काबिल समाअत होने के मामले वापस जज हुमायूं दिलावर को भिजवा दिया था। सानह जड़ांवाला पर बहुत दुखी हैं। ये वाक़या मुआशरे में मौजूद एक मर्ज़ की निशानदही करता है। दुश्मन के मकासद को बखूबी समझते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जड़ांवाला में मसीही बरादरी से इजहार यकजहती की तकरीब से खिताब। कहा कि अक़लियती बरादरी जुल्म के खिलाफ रियासती क़वानीन और रियासत को हमेशा अपने साथ पाएगी। मुझे इस खबर का पता लगा तो मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, मैं बड़ा दुखी हुआ। ये वाक़या एक अमूमी बीमारी की शायद निशानदेही कर रहा है जिससे हमारा माशरा वक्तन फ़वक्तन गुजरता रहता है। मेरी ज़ाती राय में इसका न किसी मजहब से ताल्लुक़ है न किसी दीन से ताल्लुक़ है। अगर उनकी जान व माल पे कोई भी शख्स, कोई भी गिरोह
हमला आवर होगा तो रियासत और रियासत के कवानीन को आप मजलूम के साथ पाएंगे, जालिम के साथ नहीं पाएंगे। ये दुश्मन कोई और है, इस दुश्मन का हदफ कोई और है, इस दुश्मन के मकासद कोई और है, और वो सुन ले कान खोल के कि हम इन तमाम चीज़ों को बखूबी समझते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जड़ावाला मुतासरीन में 20-20 लाख के चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म से चेक वसूल करने वाला एक शख्स रो पड़ा। अनवारुल हक काकड़ ने शरपसंदों के हाथों जलाए गए गिरजा घरों का भी दौरा किया। मुतासरीन के गले लगाकर दिलासा दिया, ख़वातीन के सर पर हाथ रखकर ढारस बंधाई। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, नफरत पर मबनी सानहे पर दुखी हैं गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान, निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी, वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नक़वी और आला हुकाम भी मौजूद थे। जड़ावाला में शरपसंदों की तरफ से चर्चेस को जलाए जाने के बाद मुसलमानों की तरफ से कमाल रवादारी का मुजाहरा। मसाजिद मसीहों को इबादत के लिए पेश कर दी। चर्च इंचार्ज माशूफ मसीह का कहना था कि अहले हदीस मस्जिद के वफ़द ने कहा कि जिस तरह आप चर्च में इबादत करते हैं इसी तरह मस्जिद में इबादत करें। किसी ने मस्जिद पर हमला किया तो हम निमट लेंगे। मस्जिद है अहले हदीस की, उनका वफद हमारे पास आया 2 मरतबा। उन्होंने आके कहा कि आप यहाँ इबादत ना करें, सुबह 9 बजे आपके लिए मस्जिद खोल दी जाएगी। जिस तरह आप चर्च में इबादत करते हैं ना, उसी तरह आप यहाँ पर इबादत करें। मैंने कहा ज़रा मशवरा करके आ जाएं बड़ों से, सबसे, कि बाद में पहले तो चर्च पर हमला हुआ है, बाद में आपकी मस्जिद पर हमला ना हो जाए। तो उन्होंने कहा वो सबसे पूछ के, वो सबसे बातचीत करके आए हैं, और उन्होंने दोबारा आके मुझे कहा है कि हम हर ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार हैं, आप आएँ सब, हम आपके लिए मस्जिद खोलें। निजी स्कूल की तालिबात और असातिज़ा का वफ़द का जिन्ना हाउस का दौरा 9 मई के साने को 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया। मुख्तलिफ मकतबा हाई फ़िक्र के लोगों के दौरों का सिलसिला जारी। निजी स्कूल के वफ़द का जिन्ना हाउस के दौरे के बाद इज़हार ख्याल करते हुए कहना था कि ये देखकर बहुत दुख हुआ है जो शरपसंदों ने इसका हाल किया है। हमारे कायद के जो असासे थे इसके अंदर उनको भी जला दिया गया थी, उसको भी नहीं छोड़ा शरपसंदों ने। मजम्मत करते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए था जिस तरह हमारे कायद की पर्सनल बिलोंगिंग्स को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। देख के इंतहाई अफसोस हुआ है कि इन्होंने किस तरह ये सारा जला दिया है, तोड़ फोड़ का शिकार हो गया, ये सब कुछ जल गया। हम लोगों का जिन्ना हाउस में विजिट था तो हम लोगों ने इधर देखा है कि कायदे आज़म की तस्वीरें, यहाँ तक कि कायदे आज़म की तस्वीरों को भी जला दिया है। उनका पियानो भी था और उनकी और भी पुरानी चीज़ें थी, उन सबको उन्होंने तोड़ फोड़ करके नुकसान कर दिया सारा। और सबसे ज़्यादा अफसोस तो इस बात का कि इन्होंने अपने मुल्क को ही तबाह करने में ये लगे हुए हैं। जिहाद का फैसला सिर्फ उलमा कर सकते हैं। अगर टीटीपी इस्लामी रियासत के लिए जिहाद का नाम इस्तेमाल कर रही है तो इसे हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए। मारूफ तजियाकार रुस्तम शाह मोहम्मद के टीटीपी के बारे में तासुरात। कहा, टीटीपी दहशतगर्द जमात है जिसको अवाम की भी हिमायत हासिल नहीं। बलूचिस्तान की तरक्की में पाक फौज सरगर्म। पाक आर्मी ने बलूचिस्तान के अवाम के लिए मुतादिद मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करके फ़ाल कर दिया। मनसूबों में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, स्टेडियम, पार्क, सड़कें और कोयले की कानें शामिल हैं। कोल माइन के मालिक का कहना है कि वो FC बलूचिस्तान के मशकूर हैं। मनसूबों के बायस हमारी ज़िंदगियों में खुशहाली आएगी। कोल माइंस में काम करने वालों, वर्कर्स और शहरियों ने भी FC का शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान के शुक्रगुजार है तो उन्होंने दोबारा ये मुआहदा हमारे साथ करके एक दफ़ा फिर हमारी दुखी में एक अमन खुशी लेकर आए हैं। 15 से 20% हमारी प्रोडक्शन बढ़ बच्चों रोजगार वसू भाई मुझ खुशहाल टोल दुनिया खुशहाल दा कोर मन नौकरियां दी लाइव के दी और डी दा टीम बेरते सिरा गलेदा अमन अमानी जोड़ कड़े दी ये शैन से मुश्किल में दरियान तखलास हो। FC पब्लिक स्कूल हरनाई में हरनाई कोल माइन प्रोजेक्ट के ताउन से बच्चों की फ़ीस कंसेशन भी की जा रही है और बच्चों के लिए हम फ्री ट्रांसपोर्ट भी हम दे रहे हैं। स्कूल 2002 में शुरू हुआ था और वक्त के साथ साथ इसको तमाम तर सहूलियात से आरास्ता किया गया और दुखी जैसे पसमानदा इलाके में इसका माहौल बहुत आला दर्जे पर है। तो समझते थे कि FC वाले सिर्फ सरहदों की हिफाजत जानते हैं, ये तो हर फन में जौहर रखते हैं, हर फन में महारत रखते हैं। हमारे पास लैब टेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन है हमारे पास, उसमें हमारे पास सारी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन हमारे पास मौजूद होती हैं। अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है हमारे पास।
ECG मशीन हमारे पास मौजूद है। मेडिसिन भी फ्री मिल जाती है यहाँ पे। माशाल्लाह आप देख रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। टेली सेंटर हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है विद इस्लामाबाद, जहाँ पे हमारे पास सीनियर कंसल्टेंट जो होते हैं वो पेशेंट को ऑनलाइन जो है डायग्नोज करके उनकी ट्रीटमेंट हमें रिकमेंड करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो है LHVs मौजूद हैं 2, वो पेशेंट्स की जो है हिस्ट्री लेके प्रॉपर उनको देती हैं, जिसमें हमें बड़ा हेल्प आउट किया है आर्मी और FC बलूचिस्तान। शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे लिए इतने खूबसूरत स्टेडियम दिया है और ज़बरदस्त टूर्नामेंट हो रहे हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़ा एहसान किया, एक बहुत बड़ा खूबसूरत पार्क बनाया। FC और कोल माइंस के ताउन से बहुत ज़बरदस्त कामें हुए, शमसी लाइट लगे सारे बाजार में। अब आपको इंशाल्लाह यहाँ पे रात और दिन का फर्क नहीं होगा। हम दे पर्दे का दे सीधा करे दे पर्दे मख्ती इंतजाम मो तरसीमी डिस्ट्रिक्ट हम चेयरमैन तरसीमी खुदा से तो क्या की कबूली को मुसाबत से इंतजार है इज्जत का। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। सूबेदार सिकंदर शहीद बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले जांबाज मुजाहिद, जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। सूबेदार सिकंदर शहीद का ताल्लुक ज़िला कंबर शहदाद कोट से था। सूबेदार सिकंदर 12 जुलाई 2023 को योब में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। जो मुझे इज़त कंदो पेरनि ते किसी पंदो मोकिलाईंदो पेरनि ते किसी पोइ मोकिलाईंदो। 9 मई का जो वाक़यात है एक बहुत अफसोसनाक वाक़यात था जो नहीं होना चाहिए था। जो अनासर थे जिन्होंने ये काम करके दिखाया वो दुश्मन भी नहीं कर सकता। सिकंदर अली एक अजीम उसकी शख्सियत थी बचपन की, मुझसे बहुत करीब रहता था और उसकी जो भी मैं बात करूँ वो यानी बचपन की और उसके तो वो कम है, यानी वो इतना अजीम बंदा था। पाकिस्तान के लिए एक तो सिकंदर अली शहीद है, पर हम सारे पाकिस्तान के लिए शहीद हो जाए फिर भी हमारी कुर्बानी कम है। और खेलों की खबरों में आपको बताएंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान पहला वनडे मैच आज खेला जाएगा। मुकाबले से कबल दोनों टीमों ने मार्के की भरपूर तैयारी की। अब तक दोनों टीमों के दरमियान होने वाले खेल के इस तर्ज के 4 टाकरे ग्रीन शर्ट्स ने जीते हैं। तैयारी भी कर ली, मैच के लिए प्लानिंग भी। अब वक्त है हरीफ पर झपटने का। ग्रीन शर्ट्स ने अफगान टीम को काबू करने के लिए प्लान बी रेडी कर लिया। बैटर्स ने भी बल्ले को धार लगा ली। बॉलिंग डिपार्टमेंट में मौजूद फास्ट बॉलर्स को भी टास्क दे दिया गया। पहले 15 ओवर्स में टॉप ऑर्डर की पवेलियन वापसी का मिशन सौंप दिया गया। अफगान टीम भी किसी सूरत तरनीवाला बनने को तैयार नहीं। मैदान में पूरी शिद्दत से हमलावर होने की मंसूबाबंदी कर ली। पाकिस्तान के एक खिलाड़ी के लिए भी प्लान तैयार। बैटिंग में बाबर आजम, रिजवान और बॉलिंग में हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी की वीडियो से भी मदद ली गई। मैच में दोनों टीमों के सपोर्टर्स की बड़ी तादाद में पुरजोश शिरकत का इम्कान है। रिकॉर्ड पर नजर डाली जाए तो अब तक दोनों टीमों के दरमियान होने वाले खेल की इस तर्ज के 4 टाकरे ग्रीन शर्ट्स ने जीते हैं। इसी के साथ बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।